नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान से संबंधित टॉप 40 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी करते हैं, आपका 2024 में एग्जाम है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है आपका, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। 2 नंबर प्रश्न है आपका, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्म पर। 3 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। 4 नंबर प्रश्न है आपका, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉलस्टॉय की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, चावल है। चावल है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खरीफ फसल। अगला प्रश्न है आपका, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। अगला सवाल है आपका, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1995 में। 8 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला सवाल है आपका, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह। अगला सवाल है आपका, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। 11वां प्रश्न है आपका, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2004 में। अगला सवाल है आपका, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर का। अगला सवाल है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है, इसे ध्यान से देखें। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। यह भी प्रश्न बार बार पूछता है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी को। अगला सवाल है आपका, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है आपका, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। अगला सवाल है आपका, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। अगला सवाल है आपका, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जादूगोड़ा। अगला सवाल है आपका, सुनामी कहाँ आती है। यह भी प्रश्न बार बार पूछता है। सुनामी कहाँ आती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्र में।
अगला सवाल है आपका, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी की कीमत में वृद्धि। अगला सवाल है आपका, भारत का राष्ट्रीय पंछी है? ये भी प्रश्न बार बार पूछता है। भारत का राष्ट्रीय पंछी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोर। अगला सवाल है आपका, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगला सवाल है आपका, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिमरमैन। अगला सवाल है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। अगला सवाल है आपका, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। अगला सवाल है आपका, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1750 में। अगला सवाल है आपका, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुबंधित मजदूर को। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये भी प्रश्न भी यही से याद कर ले। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। अगला सवाल है आपका, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संघ सरकार का उदाहरण है? संघ सरकार का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला सवाल है आपका, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1992 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अगला सवाल है आपका, बिहार एक राज्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि प्रधान। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1969 में। 1969 में राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला सवाल है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1935 में। ये भी प्रश्न याद कर ले, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूकंप।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सोनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? सोनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुनामी। सुनामी को नापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।